कुछ वाकयात, कुछ बातें इतनी हैरान कुन होती हैं कि उन पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। इंसानी तारीख ऐसे भयानक मगर सच्चे वाकयात से भरी पड़ी है जिनको सुनकर आदमी के रोंगटे खड़े हो जाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको चंद तारीख से जुड़ी सच्ची मगर चौंका देने वाली कहानियां सुनाने जा रहे हैं जो शायद आपने आज से पहले कभी सुनी होंगी। 15वीं और 16वीं सदी को इटालियन रेनेसांस का पीरियड कहा जाता है। ये वो जमाना था जब इटली का आर्ट और कल्चर पूरे यूरोप बल्कि पूरी वेस्टर्न दुनिया में छाया हुआ था। लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलोस इसी इटालियन रेनेसांस के दौरान पैदा हुए और पूरी दुनिया को ऐसा मास्टर क्लास आर्ट वर्क दिया जो इससे पहले इंसानों ने कभी नहीं देखा था। लेकिन इसी 200 साल के दौरान एक बहुत ही भयानक वाकया हुआ। 1494 में यूरोप में एक ऐसी बीमारी फैल गई जिसने लोगों को रियल लाइफ ज़ॉम्बीज बना दिया था। ये ऐसी खतरनाक बीमारी थी जिसमें आदमी के सर और चेहरे से आहिस्ता आहिस्ता सारा गोश्त उतर जाता था। जरा सोचे, आपको हर तरफ ऐसे लोग नजर आए जिनमें किसी का नाक नहीं था और किसी का कान नहीं था और किसी के तो पूरे चेहरे पर गोश्त ही नहीं होता था। उस जमाने में फ्रांस और इटली में यह नजारा बहुत आम था। अगर आप उस जमाने में यूरोप जाएं तो ऐसा लगता था जैसे हर तरफ हॉरर मूवीज वाले ज़ॉम्बीज फिर रहे हों। इस बीमारी का नाम है सिफिलिस और ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। उस वक्त पर एंटीबायोटिक डिस्कवर नहीं हुई थी और इसीलिए सिफिलिस एक जानलेवा बीमारी हुआ करती थी और इसीलिए 16वीं सदी के बाद इंग्लैंड और पूरे यूरोप में प्रोस्टिट्यूट को सख्ती से रेगुलराइज करना शुरू कर दिया गया। कुछ लोगों का ये भी ख्याल था कि ये एक डिवाइन पनिशमेंट है उस बेहूदगी पर जो उस वक्त पूरे यूरोप में फैली हुई थी। खैर 1906 में पहली बार इस बीमारी का एंटीडोट डिस्कवर हुआ। अब फाइनली लोगों को इस बीमारी और इसके सिम्टम से निजात मिलना शुरू हो गई। दूसरी कहानी है हेनरी होवर्ड होम्स की, जिसे H.H. होम्स के नाम से भी जाना जाता है। ये अमेरिका के पहले और बदनाम तरीन सीरियल किलर में से एक है। होम्स पर तकरीबन 200 लोगों के कत्ल का इल्जाम है, लेकिन होम्स ने 200 लोगों को क्यों कत्ल कर दिया? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब आगे की स्टोरी में। होम्स 1861 में न्यू हैम्पशायर में पैदा हुआ। कहा जाता है कि इसे बचपन से ही इंसानी स्केलेटन और मौत से एक अजीब सी ऑब्सेशन थी। स्टूडेंट लाइफ में होम्स काफी ब्राइट स्टूडेंट था और उसने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से मेडिकल डिग्री में ग्रेजुएशन की और फिर 1886 में शिकागो में एक फार्मेसी में काम किया। कुछ ही सालों में इसने इस फार्मेसी को खरीद लिया और फिर इससे आने वाले पैसों से 1890 में शिकागो में एक होटल की कंस्ट्रक्शन शुरू की जहां पर वो एक बहुत ही घिनौना खेल खेलने जा रहा था। इस होटल को ऐसे डिजाइन किया गया था कि इसके सारे दरवाजे साउंड प्रूफ थे और एक और अजीब बात यह थी कि इस होटल में कोई खिड़की भी नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ से भागना या फरार होना तकरीबन एक सोच के अलावा और कुछ न था। सारे कमरे साउंड प्रूफ थे और हर कमरे के नीचे ऐसे बेसमेंट थे जहाँ पर मरने वालों की बॉडी को डंप किया जाता। इस होटल की कंस्ट्रक्शन के दौरान होम्स ने बहुत से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हायर किया और फिर इनको निकाल दिया और फिर नए वर्कर्स रखे ताकि किसी को भी क्लियर आइडिया ना हो सके कि वो आखिर क्या करने जा रहा है। ये होटल बाद में मर्डर कैसल के नाम से मशहूर हुआ। इस गिरौने खेल का आगाज हुआ 1893 में। असल में 1893 में शिकागो में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन होने जा रहा था जिसमें पूरे अमेरिका से बड़ी तादाद में यंग लोगों और खास तौर पर यंग लड़कियों ने आना था। होम्स ने बड़े बड़े अखबारों में अपने होटल्स के एड छपवाए ताकि आने वाले टूरिस्ट्स इसको रेंट आउट कर सकें, लेकिन इस होटल में आने वाले टूरिस्ट्स में से कोई भी वापस जिंदा नहीं जा सका। जब भी गायब होने वाले टूरिस्ट्स के रिश्तेदार या जानने वाले होटल पर आए तो होम्स उन्हें वो रजिस्टर दिखाता जहां पर उन सब टूरिस्ट्स की एग्जिट डेट होती थी। आहिस्ता आहिस्ता इस होटल के आसपास रहने वाले पड़ोसियों को ये बात खटकने लग गई कि जो भी टूरिस्ट इस होटल में जाता है वो वापस बाहर नहीं आता। तकरीबन 200 लोग इस तरह गायब हो गए थे। अब पुलिस को भी थोड़ा बहुत शक हो गया था कि कोई तो मसला जरूर है। फिर 1894 में 1.5 साल होम्स का पीछा करने के बाद आखिरकार पुलिस ने होम्स को गिरफ्तार कर लिया और इसने अपने सारे गुनाहों का एतराफ कर लिया। इसके मुताबिक लोगों का कत्ल करना उसका एक फैशन था जिसके बारे में वो कुछ कर भी नहीं सकता था। खैर 1896 में 200 लोगों को बेदर्दी से कत्ल करने के इल्जाम में होम्स को फांसी दे दी गई। अगर ये कहानी आपके लिए खौफनाक थी तो अगली कहानी को सुनने से पहले अगर तो आप हमारी ये वीडियो खड़े होकर देख रहे हैं तो प्लीज बैठ जाएं। हो सकता है कि आपको एक बहुत ही बड़ा झटका महसूस हो। सिर्फ 32 साल की उम्र में आधी से ज्यादा दुनिया को कनकर करने वाले अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर आजम को कौन नहीं जानता। अलेक्जेंडर की मौत हमेशा से हिस्टोरियन के लिए
मिस्ट्री रही है। कोई कहता है इसे जहर दिया गया, कोई कहता है इसे मलेरिया हुआ और किसी के मुताबिक इसको टाइफाइड हुआ जिसकी वजह से इसकी मौत हुई। लेकिन एक रिसेंट रिसर्च के मुताबिक सिकंदर की मौत इनमें किसी भी बीमारी से नहीं हुई थी। लेकिन इसकी मौत तो हुई ही नहीं थी बल्कि असल में इसे जिंदा दफन किया गया था। डोनेडन स्कूल ऑफ मेडिसिन न्यूजीलैंड के डॉक्टर्स के मुताबिक इस भयानक डिस्कवरी की वजह है अलेक्जेंडर के सिम्टम और हिस्टोरिकल रैकेट्स। तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक 29 मई 323 बीसी को अलेक्जेंडर ने एक दावत का एहतमाम किया और इसमें इसने खूब शराब पी और अगले ही दिन 30 मई को इसको शदीद बुखार हो गया। पूरे जिस्म में दर्दें शुरू हो गई। लेकिन सिकंदर को यही लग रहा था कि शायद ये लंबे सफर की थकावट है और अगले ही दिन इसने काफी ज्यादा शराब पी ली और इसी रात को अलेक्जेंडर को पैरालिसिस अटैक हो गया। डॉक्टर कैथरीन हॉल के मुताबिक सिकंदर को असल में गिलेन बारी सिंड्रोम नामी ब्रेन डिसऑर्डर हुआ था जिसमें आपका इम्यून सिस्टम अपने ही नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और इसके नतीजे में मरीज बिल्कुल पैरालाइज होकर रह जाता है। ये पैरालाइज इतना सख्त होता है कि मरीज का सांस बहुत आहिस्ता हो जाता है और ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि आदमी जिंदा भी है कि नहीं, क्योंकि उस जमाने में डॉक्टर पल्स चेक नहीं करते थे बल्कि सांस के चलने या ना चलने से जिंदगी और मौत का फैसला करते थे। ये बीमारी आज भी 1 लाख लोग में से एक आदमी को होती है। डॉक्टर कैथरीन के मुताबिक अलेक्जेंडर की मौत की असल वजह थी सीडोथैनाडोस जिसे फर्स्ट डायग्नोसिस ऑफ डेथ भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर को असल में पैरालिसिस हुआ था मगर जब इसके साथियों ने देखा कि कई दिन गुजरने के बावजूद इसके जिस्म में कोई हरकत नहीं तो इन्होंने इसे मुर्दा समझा और उसे जिंदा ही दफना दिया। दुनिया के ताकतवर तरीन जनरल को जब दफनाया गया तो वो मरा नहीं बल्कि शायद जिंदा था।